हेलो टू ऑल। कल की क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था और जिसका कि नाम था CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसमें कि मैंने आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कौन सिक्रीट करता है, उसका कंपोजिशन संगठन क्या है, CSF का कार्य क्या है, ये बताया था। और साथ ही साथ मैंने कहा था कि CSF तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन CSF का सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ पर होता है ये मैं अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये आज के वीडियो के अंदर हम CSF के सर्कुलेशन को बता रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को ये क्लियर नहीं है कि CSF कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक क्लियर कर दिया था कि CSF का जो स्त्रावन होता है, CSF का जो सिक्रीशन होता है, वो कोरेट प्लेक्सस से होता है। और आपको मालूम है कि जो सबसे ज्यादा जिसको कि मैंने कहा था कि प्लेक्ससेस जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल के अंदर। और थोड़ा बहुत जो प्लेक्ससेस हैं वो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर भी होते हैं। ठीक है, लेकिन लेटरल वेंट्रिकल के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। तो कोरोइड प्लेक्ससेस जो हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, CSF को, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य को। और ये कहां पर मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल तो जानते हैं ना, लेटरल वेंट्रिकल किसका नाम था, लेटरल वेंट्रिकल आपने किसको कहा था, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल को। और इसको हम पैरासील भी कहते थे, राइट। ये आप जानते हो। आपने यदि मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने ब्रेन की वेंट्रिकल्स के ऊपर एक वीडियो बना रखा था। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के अंदर पाई जाने वाली गुहाएं, उनके अंदर मैंने इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कोरेट प्लेक्सस सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल के अंदर होते हैं। और कोरेट प्लेक्सस क्या सिक्रीट करते हैं, CSF सिक्रीट करते हैं। लेटरल वेंट्रिकल कौन सी होती है, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर पाई जाती है, प्रमस्तिष्क गोलार्धों के अंदर पाई जाती है। और इनको हम पैरासील गुहा भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या सिक्रीट किया, CSF। और ये जो CSF है ये फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल से होता हुआ कहां पर पहुंचेगा, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। थर्ड वेंट्रिकल को हम क्या कहते हैं, डायोसील। थर्ड वेंट्रिकल को क्या कहा जाता है, डायोसील कहा जाता है। ये मस्तिष्क की तीसरी गुहा है, डायोसील। और आपको मालूम है कि डायोसील कहां पर पाई जाती है, डाइनसेफेलॉन के अंदर पाई जाती है। क्लियर। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल जो है, इससे होता हुआ जो CSF है वो थर्ड वेंट्रिकल यानी कि डायोसील में आएगा, किसके थ्रू, एक छेद के द्वारा। और उस छेद का नाम क्या है, फोरामेन ऑफ मोनरो। क्या कहते हैं उसको, फोरामेन ऑफ मोनरो, या उसको मोनरो का छिद्र भी कहते हैं। तो अब जो CSF है वो पैरासील से कहां पर आ गया है, डायोसील। किसके थ्रू होकर आया, मोनरो के छिद्र के द्वारा। मतलब कि फोरामेन ऑफ मोनरो से होते हुए अब CSF कहां आ चुका है, डायोसील। अब डायोसील जो है वो थर्ड वेंट्रिकल है, तो थर्ड वेंट्रिकल से वो CSF कहां आएगा, CSF का सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं ना, तो थर्ड वेंट्रिकल से अब कहां पर आएगा, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। और वो किसके द्वारा आएगा, आइटर के द्वारा। किसके द्वारा आता है, आइटर के द्वारा। याद करो, आइटर मैंने पहले भी पढ़ा है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं इसको। ठीक है, इस एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या आइटर जो है वो डायोसील और फोर्थ वेंट्रिकल यानी कि थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ने वाली जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो कौन है, आइटर है। तो CSF डायोसील से फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर आ गया। किसके थ्रू होकर आया, एक ट्यूब के माध्यम से, जिसका की नाम क्या, आइटर। ठीक है, अब याद करो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि फोर्थ वेंट्रिकल का जो नैरो पार्ट होता है, फोर्थ वेंट्रिकल का जो नीचे का सकरा भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटासील कहते हैं। तो CSF अब क्या आ गया, मेटासील के अंदर आ गया। और मेटासील किससे कंटिन्यूएशन में होती है, CSF का भी कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए समझने की कोशिश करो, मेटासील जो है वो सतत हो जाती, कंटिन्यूअस हो जाती है किसमें, न्यूरोसील के अंदर। और न्यूरोसील किसकी कैविटी है, स्पाइनल कोड की। ठीक है, तो मेटासील जो है वही आगे चलकर कंटिन्यूअस हो जाती है और क्या बनाती है, न्यूरोसील। न्यूरोसील किसके अंदर पाई जाने वाली कैविटी है, राइट, स्पाइनल कोड के अंदर। तो हम कहते हैं ना कि स्पाइनल कोड में भी CSF होता है, तो वो मेटासील से होता हुआ CSF यहां पर भी पहुंचता है। क्लियर। अच्छा, अब ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है जिसके नैरो पार्ट को हम मेटासील कह रहे हैं,
फोर्थ वेंट्रिकल जिसके नैरो पार्ट को मेटासील बोल रहे हैं, तो नेचुरली कि अब CSF यहाँ तो आ ही चुका है। तो अब ये जो CSF है, ये जो CSF है वो फोरामेन ऑफ मैग्नीडी और फोरामेन ऑफ लुश्का नामक छिद्रों से ये सब एरिक्नोइड स्थान में पहुंच जाता है, सब एरिक्नोइड स्थान में पहुंच जाता है। कौन कौन से छिद्रों के द्वारा? मैंने कहा मेटासील से CSF जो है वो कहां पर पहुंचता है? सब एरिक्नोइड स्पेस में पहुंचता है। परंतु कैसे? तो वहां पर छेद होते हैं, कुछ अपर्चर्स होते हैं। एक छेद जो होता है उसका नाम तो होता है फोरामेन ऑफ मैगेंडी या मैगेंडी का छिद्र, या मैगेंडी का छिद्र। और एक एक छिद्र पार्श्व में भी होते हैं, एक एक छिद्र जो होते हैं वो पार्श्व में भी होते हैं, राइट। और उनका नाम क्या है? फोरामेन ऑफ लुश्का, यानी कि लुश्का के छिद्र। तो मेटासील से ये CSF जो है वो एक छिद्र जिसका की नाम है फोरामेन ऑफ मैगेंडी, और एक एक छिद्र जो उसके साइड के अंदर है, ये तो पृष्ठ भाग के ऊपर है, और साइडों के अंदर जो है वो कौन सा है? फोरामेन ऑफ लुश्का। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में इनको बता रखा है। तो अब CSF फोरामेन ऑफ मैग्नीडी और फोरामेन ऑफ लुश्का से होता हुआ कहां पर पहुंचता है? सब एरिक्नोइड स्पेस में पहुंचता है। ये तो अब पहले भी मैं बता चुका हूं कि सब एरिक्नोइड स्पेस कहां होती है। तो यूं समझो, मैंने पहले भी ये डायग्राम बनाया है। ये आपने 3 मेनिंजेस तो सुनी है मस्तिष्क के चारों ओर, राइट। ये कौन सी? ड्यूरामेटर है, ये कौन सी? एरिक्नोइड है, और ये कौन सी? पायामेटर है, ये तो जानते हो। तो एरिक्नोइड के नीचे क्या होती है? एरिक्नोइड के नीचे क्या है? सब एरिक्नोइड स्पेस होती है। और इस सब एरिक्नोइड स्पेस में अब क्या आ गया है? तो यहां पर क्या आ गया? CSF। इस सब एरिक्नोइड स्पेस में क्या आ गया? CSF आ गया। क्यों? क्योंकि फोरामेन ऑफ मैगेंडी से होता हुआ और फोरामेन ऑफ लुश्का से होता हुआ ये जो CSF है वो कहां पहुंचा है? सब एरिक्नोइड स्पेस। सब एरिक्नोइड स्पेस कहां पर होती है? हमेशा रखना, एरिक्नोइड के नीचे। ये ड्यूरामीटर है, ये एरिक्नोइड है, ये पायामीटर है। तो एरिक्नोइड के जो नीचे और पायामीटर के ऊपर जो स्पेस होती है वो कौन सी है? सब एरिक्नोइड स्पेस है। इसमें क्या भरा हुआ है? CSF। अब ये जो एरिक्नोइड होती है ना, उसके मध्य भाग से कुछ ऐसे विलाई निकले रहते हैं, कुछ रसांकुर जैसी रचनाएं निकलती रहती है। इनको हम बोलते हैं एरिक्नोइड विलाई। इनको हम क्या बोलते हैं? एरिक्नोइड विलाई कहते हैं। और विलाई का काम क्या होता है? अवशोषण करना। तो सब एरिक्नोइड स्पेस से CSF को कौन ले लेगा? एरिक्नोइड विलाई। ये रे एरिक्नोइड विलाई। इन्होंने, इन एरिक्नोइड विलाई ने यहां से CSF को ले लिया, और CSF को लेकर कहां पर डाल दिया? क्रेनियल वीनस साइनस में डाल दिया, राइट। ये क्या चीज है? क्रेनियल वीनस साइनस में डाल दिया। साइनस मतलब एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर है जो किसी चीज को स्टोर करता है। तो यहां से अब CSF जो है वो क्रेनियल वीनस साइनस में पहुंच गया, और क्रेनियल वीनस साइनस से ये फिर से कहां पर पहुंच जाता है? ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाता है। इस प्रकार से जो है वो ब्लड और ब्रेन के अंदर, राइट। ये किसके पार्ट है? ये ब्रेन के पार्ट है, और वापस कहां पर पहुंच गया? ब्लड में। तो ब्लड और ब्रेन के बीच में इस प्रकार से CSF का क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। क्लियर है? तो पोरोइड प्लेक्सस ने क्या सिक्रेट किया? CSF कहां पहुंचा? लेटरल वेंट्रिकल के अंदर। लेटरल वेंट्रिकल को क्या कहते हैं? फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल या पैरासील भी कहते हैं। यहां से CSF जो है वो फोरामेन ऑफ मोनरो छिद्र के द्वारा ये कहां पर पहुंच गया है? थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। थर्ड वेंट्रिकल से ये आइटर से होता हुआ कहां पर पहुंचता है? फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। फोर्थ वेंट्रिकल से कहां पहुंचता है ये? फोर्थ वेंट्रिकल के नैरो पार्ट में, जिसका की नाम क्या है? मेटासील। मेटासील से ये स्पाइनल कोड की कैविटी में पहुंचता है, जिसका की नाम है न्यूरोसिल। और फोरामेन ऑफ मैगेंडी और फोरामेन ऑफ लुश्का छिद्रों के द्वारा ये कहां पर पहुंचता है? सब एरिक्नोइड स्पेस के अंदर। सब एरिक्नोइड स्पेस से ये पहुंचता है कहां पर? इसको कौन अवशोषित कर लेता है? एरिक्नोइड विलाई। एरिक्नोइड विलाई से CSF कहां पर जाता है? क्रेनियल वीनस साइनस के अंदर। और क्रेनियल वीनस साइनस से ये कहां पर पहुंच जाता है? वापस से ब्लड के अंदर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्लड और ब्रेन के अंदर CSF का क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, एक चीज देखना ध्यान से, एक डिजीज के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम है हाइड्रोसिफेलस। सिफेलिस वर्ड जो यूज होता है वो सर के लिए यूज होता है, सिर के लिए। कई बार जन्मजात यानी कि सिंस बर्थ,
या किसी इंफेक्शन के कारण, संक्रमण के कारण ये जो आइटर होती है, ये वाली, ये जो आइटर होती है राइट, जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट करती है, ये कभी कभी क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो एक बात बताओ, क्या यदि आइटर ब्लॉक हो जाए तो सीएसएफ का परिसंचरण पूरी तरीके से हो पाएगा क्या? नहीं। तो सीएसएफ का पूरी तरीके से परिसंचरण नहीं हो पाता है। तो जिससे क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी कि अंतर कपालीय दाब जो है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है ब्रेन के अंदर वो बढ़ जाएगा, और उससे जो ये सिर वाला जो भाग होता है वो सिर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, सिर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और इस अवस्था को एक डिजीज कहते हैं, और उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफेलस। व्हाट वी कॉल इट एज हाइड्रोसिफेलस। तो ये भी ध्यान रखना कि सीएसएफ का सर्कुलेशन यदि किसी कारण से अवरुद्ध हो जाए तो फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाने से जो सिर होता है उसकी साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसको कि हम हाइड्रोसिफेलस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो आज के वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीएसएफ का सर्कुलेशन पढ़ा है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको सीएसएफ के बारे में बताया था और ब्रेन की वेंट्रिकल्स के बारे में भी बताया था। आने वाले दिनों के अंदर नर्वस सिस्टम के और भी जो टॉपिक्स हैं उनको भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आऊं। कभी कभी स्टूडेंट्स वीडियो के अंदर थोड़ा डिले इसलिए हो जाता है, एक तो समय का अभाव रहता है उसके कारण, और दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के भी पास में इंफॉर्मेशन पहुँचे और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के पास में भी पहुँचे, तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। उसके लिए माफ़ी। देखते रहिए, आपका प्यार मेरे ऊपर बना रहे। थैंक्स अ लॉट।